रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हुआ सनसान हवेली के अतराफ सरगोशियां कर रही थी। गूंजती चुड़ैल की चीखें दम तोड़ चुकी थीं, मगर हवा में उसकी मौजूदगी का एहसास अब भी बाकी था। आदिल, आयशा और ज़ेशान थके हारे खौफजदा नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। सांसें बेतरतीब थीं और दिलों की धड़कनें तेज। वो जानते थे कि जो कुछ हुआ वो गैर मामूली था, मगर सवाल ये था, क्या ये वाकई खत्म हो गया? क्या ये वाकई खत्म हो गई? आयशा ने हल्की आवाज में पूछा। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। आदिल ने गहरी सांस ली। हमने जो कुछ किया उसके बाद उसे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ज़ेशान ने पीछे मड़कर खिस्ता हाल हवेली को देखा। वो पहले से ज्यादा सनसान और प्रासरार लग रही थी, जैसे किसी नींद में जा चुकी हो, मगर किसी भी लम्हे जाग सकती हो। ज़ेशान ने कहा, हमें यहां ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, चलो बाहर चलते हैं। तीनों आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, जमीन के नीचे हल्की सी लर्जिश महसूस हुई। अचानक एक जोरदार झटका लगा और दीवारों से सरगोशियों की आवाजें आने लगी। एक लम्हे के लिए हर चीज बेहरकत हो गई, जैसे वक्त थम गया हो। साये दीवारों से चमककर बाहर आते हैं और कमरे का दर्जा हरारत तेजी से कम होने लगता है। चुड़ैल की हंसी अचानक गूंजती है और उसकी आवाज की सरसराहट पूरे कमरे में महसूस होती है, जैसे वो हर समत से आ रही हो। बहुत बहादुर बने फिरते थे, अब देखते हैं कि तुम कितने होशियार हो। चुड़ैल की आवाज में एक किस्म की चैलेंजिंग हंसी थी, जैसे वो उन्हें आजमाना चाहती हो। आदिल ने घबराते हुए कदम पीछे की तरफ बढ़ाया, लेकिन आयशा ने फौरन उसे रोका। नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये एक जाल है, हमें उसका मुकाबला करना होगा। ज़ेशान का चेहरा चमक उठा। उसने दिल में खुद को संभालने की कोशिश की। हमें बस इस सवालात का जवाब देना होगा और फिर हम उसे शिकस्त दे सकते हैं। चुड़ैल की आवाज अब संजीदा हो चुकी थी। वो दोबारा सामने आकर एक कमरे की दीवार पर नमूदार हुई, जहां एक प्रासरार लिखाई अभरी। यह खेल तुम्हारी अक्ल और नीयत का इम्तिहान लेगा। हर सवाल पर जिंदगी और मौत का फैसला होगा। आयशा की नजरें चमक उठी। हमें ये खेल जीतना होगा, कोई और रास्ता नहीं। चुड़ैल की हंसी दोबारा गूंजी और कमरे की फजा में खौफ की लहर दौड़ गई। पहला सवाल, ये घर किस सदी में बना था? ज़ेशान ने जल्दी से जवाब दिया, उतना सिवा। लेकिन जैसे ही उसने ये लफ्ज कहा, जमीन ने एक और जोरदार लर्जिश की और कमरे की दीवारों पर एक सियाह धब्बा अभरा। अचानक एक दरवाजा खुला और उनके सामने एक तेज हुआ का झोंका आया। चुड़ैल की आवाज गूंजी, उसका लहजा गुस्से से भरा था, जैसे वो उनसे इंतकाम लेना चाहती हो। एक गलती और मौत तुम्हारा मकदर बन जाएगी। दूसरा सवाल, यहाँ मरने वाले आखिरी शख्स का नाम क्या था? ईद हसन, 2 नेल्तीन सारा, 4 रहमत। आयशा घबराकर गलत जवाब देती है और अचानक दीवारों से साए निकलकर उसके गर्द लपटने लगते हैं। वो चीख मारकर पीछे हटती है, लेकिन आदिल उसे संभालता है। ज़ेशान तेजी से कहता है, सारा। अचानक साए पीछे हट जाते हैं और कमरे में रोशनी बहाल हो जाती है, लेकिन ये इख्तिताम नहीं था। तीसरा सवाल, सबसे बड़ा खौफ किया है?
ये सवाल आम लगता है, लेकिन इस बार 4 ऑप्शंस नजर नहीं आते। उसका मतलब है कि ये जाती सवाल है और हर किसी को अपना खौफ बताना होगा। आदिल कहता है, मैं अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता। आयशा कहती है, मुझे अकेले रह जाने से डर लगता है। जेशान हचकचाता है, फिर सर झुकाकर कहता है, मुझे अंधेरे में फंस जाने का खौफ है। अचानक चड़ील की हंसी बंद हो जाती है और वो एक लम्हे के लिए खामोश हो जाती है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम वाकई यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो? अगर वो हाँ कहते हैं तो चड़ील हंसती है और कहती है, तुम सब झूठ बोल रहे हो। तुम में से कोई यहाँ से बच नहीं सकता। और कमरा और तेजी से सकड़ने लगता है। अगर वो नहीं कहते हैं तो चड़ील हैरान हो जाती है और हंसना बंद कर देती है। आदिल फौरन समझ जाता है कि ये जाल है। वो कहता है, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। चुड़ैल चौंक जाती है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं। अचानक कमरे की दीवारें अपनी उसली हालत में वापस आ जाती हैं और चुड़ैल की क्रख्त आवाज नर्म पड़ने लगती है। तुम मुझे से डर नहीं रहे? तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो? ये पहला मौके था जब चुड़ैल की आवाज में नफरत के बजाय दर्द महसूस हो रहा था। अचानक एक और भयानक राज सामने आता है। चुड़ैल की आंखों में पानी झलकने लगता है और वो आहिस्ता से सरगोशी करती है। ये सब मेरा कसूर नहीं था। मुझे एक धोखे की वजह से मार दिया गया। मेरी कहानी जानना चाहते हो? हवा में सरगोशियां तेज होने लगती हैं और कमरा एक बार फिर हिलने लगता है। चुड़ैल की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे वो अपने माजी का बोझ उतारने की कोशिश कर रही हो। लेकिन क्या ये वाकई एक नया आगाज था या फिर एक और गहरी साजिश छिपी हुई थी? एक सवाल ने सबके दिलों में खौफ की लहर दौड़ाई। क्या वो वाकई चुड़ैल की मदद करके अपनी जान बचा पाएंगे? Like, share, subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.